अगर गोद हो माँ के तो फरिश्ते कुछ नहीं लिखते। अगर गोद हो माँ के तो फरिश्ते कुछ नहीं लिखते। जो ममता रूठ जाए तो किनारे फिर नहीं दिखते। और यतीमें साथ लाती है ज़माने भर की दुआ भी। सुना है माँ बाप जिंदा हो तो काटे भी नहीं चुपते। माँ सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, पूरी दुनिया होती है। जब माँ होती है तो घर में रोशनी बहती है। जब माँ चली जाती है तो घर तो वही रहता है मगर दिल उजड़ जाता है। माँ के इंतकाल के बाद सबसे ज्यादा टूटा हुआ बाप, वो बाप जो पहले से मजबूत दीवार लगता था, अब बच्चों के सामने मुस्कुराकर रात को अकेले में रो लेता है। वो बाप जो अपनी भूख छुपा लेता है, अपना दुख जबान पर नहीं लाता, बस बच्चों को सीने से लगाकर कहता है मैं हूं ना। मगर कौन देखता है उस बाप के आंसू, कौन महसूस करता है उसके दिल का बोझ। माँ के जाने के बाद बाप की मोहब्बत और गहरी हो जाती है। वो माँ भी बनने की कोशिश करता है और वो बाप भी बच्चों के लिए खाना भी बनाता है, दवाई भी देता है और दुआएं भी। और बच्चे खुसूसन बेटियां बहनों जब आपस में बैठती हैं ना तो बात बात पर माँ की याद आती है। कभी माँ का हाथ का खाना, कभी उसकी डांट, कभी उसकी दुआ। अक्सर बहनें एक दूसरों को देखकर कहती हैं अम्मी होती तो ऐसा ना होता, और फिर सब खामोश हो जाती हैं क्योंकि आंसू लफ्जों से पहले आ जाते हैं। भाई बहन पहले हंसते खेलते थे, माँ के बाद एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, एक दूसरे को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर दिल अंदर से टूटा हुआ होता है। माँ के बाद घर में सब कुछ होता है मगर माँ नहीं होती। खाना होता है, कमरे होते हैं, लोग होते हैं, बस वो आवाज नहीं होती जो कहती थी मेरे बच्चे आ गए। आज भी बहनें दुआ में यही मांगती हैं या अल्लाह हमारी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा और हमारे बाप को हिम्मत दे, क्योंकि वो खामोशी से हम सबको बोझ उठाए हुए हैं। कदर करें अपने वालिद की, कदर करें अपने माँ बाप की, उनके कदमों में बैठें, उनके सर पर हाथ रखें, क्योंकि माँ के बाद वही आपकी सबसे बड़ी नेमत हैं। और अगर माँ जिंदा है तो उसके कदम चूम लो, उसकी दुआ ले लो, क्योंकि माँ जैसी मोहब्बत दुनिया में दोबारा नहीं मिल सकती।